एक बार बायोकॉन को भी देखें। बायोकॉन शुक्रवार के सेशन में हमने देखा था कि 6% की भारी गिरावट थी। कुछ ब्लॉक डील भी हुई थी जिसमें कि हमने देखा कि करीब करीब 1800 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पर कंपनी का साफ होते हुए नजर आया। और यहाँ पर ब्लॉक डील भी हुई थी, उसकी डिटेल्स भी निकल कर आई हैं, वो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन उसके बाद हमने देखा था कि 8% तक की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। करीब 2% का इक्विटी एक्सचेंज यहाँ पर हुआ था, जिसके चलते ये बड़ी गिरावट थी। अविनाश, क्या व्यू बन रहा है आपका बायोकॉन पर? गिरावट तो आई है, कुछ ब्लॉक डील्स हुई है, हाल फिलहाल में खबरों में भी काफी था ये स्टॉक, और इस पर कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही है। आज मॉर्गन स्टैनली की भी रिपोर्ट आई है और उनका कहना है कि गिरावट में खरीदारी के मौके देखिए और 311 के लेवल्स वो देख रहे हैं बायोकॉन के लिए। अभी आपका क्या व्यू बन रहा है बायोकॉन पर? पूजा, मुझे लग रहा है कि देखिए ऑलरेडी काफी गिरावट बायोकॉन के शेयर में आई है। ऊपरी लेवल से स्टॉक काफी टूटा है और मैं समझता हूं कि देखिए थर्ड क्वार्टर का जो नंबर आ गया, वहां पे मैनेजमेंट ने कहा है कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वन टाइम एडजस्टमेंट हो गया था, उसके कारण काफी बड़ा लॉस कंपनी ने रिकॉर्ड किया। अगर हम उस लॉस को हटा दे तो मेरे ख्याल से लॉस उतना बड़ा नहीं था। और सबसे बड़ी बात, इनकी जो सब्सिडरी है सिंजीन, वो तो काफी अच्छी काम कर रही है। प्लस ड्रग मॉलिक्यूल्स के ऊपर बायोकॉन का काम चल रहा है। तो मेरे ख्याल से देखिए ये जो ब्लॉक डील हो गई वो तो बात अलग है, बट मेरे ख्याल से 202 203 के रेट पे बायोकॉन में जो भी नेगेटिव्स है, मुझे लग रहा है कि मोरलेस फैक्टर इन की है। हो सकता है कि जनवरी टू मार्च का क्वार्टर भी थोड़ा सा लैकलस्टर रहे, बट मुझे लग रहा है कि FY24 शुड बी मच बेटर। तो ये लेवल पे अगर किसी को लंबी अवधि के लिए फार्मा स्टॉक्स में डालना है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे होपफुली 24 अगर अच्छा साबित होता है, तो डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड फ्रॉम दीज लेवल्स विल बी वेरी गुड। क्योंकि पी एक्सपेंशन और अर्निंग्स ग्रोथ अगर आता है, तो ये दोनों फैक्टर्स बायोकॉन के लिए बेनिफिट करेंगे। तो आई वुड सजेस्ट यहाँ पे थोड़ा सा तो एक्चुअली एक निवेश का मौका बनता है, बट आपका नजरिया कम से कम 12-15 महीने होना चाहिए। ठीक है, बायोकॉन में नजरिया लंबा लेके काम करें। हमारे साथ कुछ डिस्कस करना चाहूंगा और वो है जिंदल स्टेनलेस। जबरदस्त परफॉर्मर रहा है। इनफैक्ट जिंदल स्टेनलेस अगर आप चार्ट देखिए, अभी एक दो दिन पहले भी 10-10 15-15% के बड़े मूव्स उसमें आए, लग रहा था कि कोई इंस्टीट्यूशन एक्शन हो रहा है। जिंदल स्टेनलेस का लंबा चार्ट लेके आइए डेटा साहब थोड़ा। 300 रुपये का करीब करीब भाव आ गया है और फ्राइडे के डेटा में भी इसमें इंस्टीट्यूशनल बाइंग नजर आई। प्रशांत, क्या ये एक स्टॉक बेट करने लायक स्टॉक है यहाँ से मीडियम टर्म के लिए? जी डेफिनेटली है। और मेरे हिसाब से एक आपको 275 क्लोजिंग बेसिस 275, ये स्टॉप लॉस के हिसाब से आप क्वांटिटी प्लान कर लीजिए। 275 के नीचे जब तक क्लोज नहीं होता है, मैं इसमें डेफिनेटली बायर रहूंगा। ठीक है, जिंदल स्टेनलेस में आप बायर रहेंगे। 275 के स्टॉप लॉस देख के पोजीशन बनाएं। दो या तीन बार में एक बार में बाइंग ना करें और फेज आउट करिए अपनी बाइंग। सेम कुछ इक्विटा स्मॉल फाइनेंस, वहां भी